अशोक की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे महान और परिवर्तनकारी गाथाओं में से एक है। ये केवल एक सम्राट की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो क्रूरता से करुणा तक का सफर तय करता है, जो तलवार से साम्राज्य जीतने के बाद आत्मा की खोज में निकलता है। ये कहानी दर्शाती है कि शक्ति का वास्तविक उपयोग दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में होता है। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वो मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक को बचपन से ही युद्ध, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी गई। उसकी माता का नाम धर्मा था, जो बिंदुसार की एक साधारण पत्नी थी, इसलिए दरबार में अशोक को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। मगर उसमें प्रतिभा थी जो जल्दी ही सबके सामने आ गई। तो दोस्तों, एक कहानी तो मजेदार होने वाली है, लेकिन आप जल्दी से अनलॉक मोटिवेशनल 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। तो हाँ, हम कहानी में वापस चलते हैं। अशोक को युवावस्था में ही तक्षशिला भेजा गया था, जहां विद्रोह हो रहा था। वहां उसने विद्रोह को कुचल दिया और अपनी सैन्य क्षमता का प्रमाण दिया। इसके बाद उसे उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह यहां भी सफल रहा और उसकी ख्याति फैलने लगी। मगर बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने सौतेले भाइयों को हटाया, यहां तक कि कुछ को मरवा भी दिया। अंततः अशोक सम्राट बना और पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। प्रारंभिक वर्षों में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। वो एक शक्तिशाली और दृढ़ सम्राट बन चुका था। उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। वो भारत का अब तक का सबसे विशाल साम्राज्य था। लेकिन अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ कलिंग युद्ध था। कलिंग वर्तमान ओडिशा का क्षेत्र था, जो स्वतंत्र था और मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग के लोगों ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध भीषण था, रक्त की नदियां बहीं। अशोक विजयी तो हुआ, पर उस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, हजारों घायल हुए और असंख्य लोग बेघर हो गए। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि में घूम रहा था, तो उसने चारों ओर शवों के ढेर, रोती स्त्रियां, चीत्कार करते बच्चे और जलते गांव देखे। एक विजयी सम्राट का हृदय कांप उठा। वह भीतर से टूट गया। उसने सोचा, क्या यही विजय है? क्या यही साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य है? उस दिन अशोक ने अपने जीवन का मार्ग बदलने का निर्णय लिया। वह बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के संपर्क में आया और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और जीवन में अहिंसा, करुणा और सेवा को अपनाने का संकल्प लिया। उसने शस्त्र त्याग दिए और धम्म को जीवन का आधार बनाया। उसने अपने साम्राज्य के कोनों में शिलालेख खुदवाए, जिनमें धम्म के सिद्धांतों की शिक्षा दी गई। उसने बताया कि सच्चा धर्म क्या है और कैसे मनुष्य को जीना चाहिए। उसने पशु बलि पर रोक लगाई, लोगों को सत्य, क्षमा, संयम और करुणा का संदेश दिया। उसने अस्पताल, धर्मशालाएं, कुएं और सड़कें बनवाईं। जनता की भलाई को उसने अपने शासन का उद्देश्य बना लिया। उसकी नीतियां न केवल भारत में, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और कई अन्य देशों में फैल गईं। उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। अशोक का साम्राज्य अब केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि विचारों से फैल चुका था। उसने दुनिया को यह दिखाया कि एक राजा तलवार से नहीं, धम्म से महान बनता है। अशोक ने शासन करते हुए लगभग 40 वर्षों तक भारत को एकजुट और शांतिपूर्ण बनाया। उसका शासन एक उदाहरण बन गया। वह पहला भारतीय राजा था जिसने धर्म और राजनीति को इस तरह जोड़ा कि वह आम जन के कल्याण का साधन बन सके। उसकी नीतियां केवल उपदेश नहीं थीं, बल्कि व्यवहार में लाई गई नीतियां थीं। अंत में अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। कहा जाता है कि मृत्यु के समय वह एक सामान्य सन्यासी के समान जीवन जी रहा था। राजमहल का वैभव, युद्ध की तलवारें, सिंहासन का गर्व सब पीछे छूट चुका था। बचा था तो केवल उसका आत्मज्ञान,
उसका धम्म और उसकी वह विरासत जो आज भी जीवित है। भारत के राष्ट्र चिन्ह पर बना सिंह स्तंभ उसी अशोक की देन है। अशोक चक्र जो आज भारत के तिरंगे में है, वह उसी सम्राट की स्मृति है जिसने युद्ध भूमि में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में विजय पाई थी। उसका जीवन यह बताता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांककर सत्य को पहचान लेता है और उस पर चलने का साहस करता है।